13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 369 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1200 से अधिक घायल हो गए। इस घटना को हम सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी ही घटना ओडिशा के ईरम में भी घटी थी, जिसे ईरम हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ईरम हत्याकांड में क्या हुआ था। ईरम ओडिशा में समुद्री तट और पहाड़ों के बीच एक गांव हुआ करता था, जो आज ओडिशा के भद्रक जिले में आता है। बात है 1942 की। महात्मा गांधी ने देश भर में लोगों को क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का आह्वान किया था। देश भर में लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। वे अंग्रेजों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां निकालते थे, अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग करते थे। यह सिलसिला देश भर में चल रहा था। 28 सितंबर को सोमवार का दिन था। ईरम में भी लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। लोग ईरम में एकत्रित हो रहे थे। इसकी जानकारी उस समय के ईरम के जमींदार राधाकांत पाहरी को भी मिली। जमींदार पाहरी ने इसकी सूचना गुप्त रूप से डीएसपी को भेज दी। जानकारी मिलते ही पूरे मामले की जांच करने और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए वासुदेवपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस फोर्स भेजा गया। इस टुकड़ी में 27 पुलिसकर्मी शामिल थे। डीएसपी को आते आते शाम ढलने लगी थी। गांव में जाने के लिए एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ती थी। पुलिस जब चूड़ामणि घाट पहुंची तो उन्हें राज देना नाम का नाविक मिला। उसने ईरम जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने खुद नौका लेकर नदी पार किया। ये सब कुछ वहां पास में एक दूसरा नाविक देख रहा था। उसका नाम था कुशा तराई। कुशा ने पुलिस वालों के जाते ही शंख बजाना शुरू कर दिया, जो इशारा था कि अंग्रेज आ रहे हैं। देखते ही देखते एक गांव से दूसरे गांव तक शंख बजने लग गए। कुशा ने फिर नदी तैर कर पार किया और इसकी सूचना स्वधि बचना निधि मंच को दी गई। ईरम उन दिनों स्वधि बचना निधि का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसी बीच सैनिकों का सामान ले जाते हुए 2 चौकीदारों को 2 क्रांतिकारी मानीबेज और रत्नाकर बिस्वाल ने रोका, उनका सामान लूटा और फिर उन्हें जाने दिया। सैनिकों के इस सामान को गणेश प्रसाद त्रिपाठी, जो कि उस इलाके के क्रांतिकारी थे, के सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरी घटना की जानकारी देने के लिए पुलिसकर्मी गोलक चंद्र दास जमींदार के घर जा पहुंचा, जहां डीएसपी रुका हुआ था। उसने बोला कि क्रांतिकारी सैनिकों को मारने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने उसे पीटा और मारने की धमकी दी। मामले की तह तक गए बिना डीएसपी कुंज बिहारी मोहंती आग बबूला हो उठा और सब इंस्पेक्टर हेम के साथ वो ईरम के मैदान के लिए निकल पड़े। इधर ईरम के मैदान में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे और कमला प्रसाद कर के निर्देशन में क्रांतिकारी भाषणों और नारेबाजी का सिलसिला चल रहा था। टुकड़ी के साथ ईरम के इस मैदान में पहुंचते ही डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 303 मार्क 6 के 304 राउंड्स फायर किए गए। 35 वर्ष के मनी प्रधान ने पहली गोली का सामना किया और इस गोलीकांड में 29 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसके तुरंत बाद डीएसपी ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वैसे तो कई जगहों पर गोलियां चली थी, लेकिन किसी भी पुलिस फायरिंग में इतने लोग नहीं मारे गए थे। इसके साथ ही ईरम हत्याकांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई समानताएं भी हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही ईरम का ये मैदान 3 तरफ से घिरा हुआ था और भागने का कोई उपाय नहीं था। दोनों ही हत्याकांडों में लोगों को ऐसा कुछ होगा इसकी भनक तक नहीं थी। हालांकि जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने गए हुए थे और ईरम में क्रांतिकारियों ने उसी दिन दोपहर में शपथ ली थी कि हम मर जाएंगे पर डरेंगे नहीं। उन्हें पता था कि ईरम में पुलिस डिप्लॉयमेंट होने वाली है। ईरम के उस मैदान का नाम मिलन पडिया है, जहां शहीदों को याद में स्मारक बनाया गया है।
भारत की आज़ादी ऐसे ही कई क्रांतियों का नतीजा है, जिसमें कई क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सब मिलकर उन वीरों को याद करें। जय हिंद, जय भारत।